नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। आज हम बात करेंगे खाकी, खादी और खलनायक की। जी हां, आज हम बात करेंगे उस बहुचर्चित खलनायक की जिसका नाम विकास दुबे है, जिसने पुलिस के 8 नौजवानों की हत्या कर दी। और बात करेंगे उसके बारे में कि वो किस तरीके से गिरफ्तार हुआ। आज का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काला दिन के बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल काला दिन, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा अपराधी पुलिस के हत्या चढ़ने से बच गया जो काफ़ी खूंखार था, जिसने पुलिस के 8 जवान शहीद कर दिए थे। जी हाँ, 8 जवानों की शहादत देने के बाद बड़े ही राजनीतिक तरीके से इसने अपना सिलेंडर भगवान के घर पे जाके कर दिया। भगवान के घर पे जाके इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूँ, मैं विकास दुबे हूँ, जिसकी ने कानपुर वाला कांड करा और चौकीदार ने इसे पहचाना और उसके बाद इसे मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखने में ये बिल्कुल फिल्मी रूपांतर लग रहा है। इसकी पटकथा जरूर किसी बहुत शातिर राजनीतिक लोगों ने लिखी है। अगर वो ऐसी पटकथा नहीं लिखते तो शायद विकास दुबे का एनकाउंटर होना निश्चित था, लेकिन अब भी कई पुलिस कर्मियों के हाथ कसमसा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें इस वारदात को अंजाम देने से रोका गया। ये वारदात नहीं, एक ऐसा इंसाफ होता जो उन पुलिसकर्मियों को जो शहीद हुए हैं उन्हें राहत मिलती, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया। गंदी राजनीति के कारण विकास दुबे आज सिलेंडर करने में कामयाब हो गया। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि ये कहा जाए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने उसका सहयोग करा, और जिसकी वजह से आज वो महाकाल में गिरफ्तार हो गया, उज्जैन में। और जबकि उसने मंदिर में 3 बार दर्शन करे, लोगों ने उसे पहचाना नहीं। एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का छोटा सा बदमाश आज कुख्यात बदमाश बन गया है। कुख्यात बदमाश बनने के बाद कितनी इसकी छाती चौड़ी हो रही होगी, और बड़े आराम से अपने पॉलिटिकल आकाओं की गोद में जाके बैठ गया है। आप देखेंगे फोटो में किस आराम से ये सोफे पे बैठा है। ये वारदात करने के बाद अपने घर से भागा, आराम से 5-7 किलोमीटर दूर गया, रिश्तेदार के घर से साइकिल ली, फिर दूसरी जगह से कार मुहैया कराई और हरियाणा पहुंच गया हथियारों के बल पे, और वहाँ से ये उज्जैन की तरफ निकल गया। पुलिस अपने हाथ मलाल करती रही, जबकि हमें पूरी विश्वास था कि उत्तर प्रदेश के जो कानपुर के एडीजी लाइन हैं प्रशांत सिंह, वो ज़रूर इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। 100 एनकाउंटर उनके नाम थे, लेकिन वो भी इसके अंदर अपने हाथ मलते नज़र आ रहे हैं। खैर, जो भी रहा, ये एक दुखद विषय था, और विकास दुबे की कहानी आज हम आपको अभी तक से सुनाएंगे। खाकी, खादी और खलनायक, जी हाँ, इन तीनों का समीकरण आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर ये ऐसा एक मुहावरा सेट बैठा है कि जिसने आज एक खूंखार बदमाश को उज्जैन में गिरफ्तारी करा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की। ये विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की थी। आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जातियों की बात की जाए तो जड़ें इतनी गहरी हैं, एक बार ये फिर साबित हो गया है कि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के जिम्मेदार विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी चीख कर बता रही है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये बल्कि सुनियोजित ढंग से लिखी गई पटकथा के अनुसार कुख्यात विकास दुबे को बचाकर पुलिस के ही सुरक्षित हाथों में पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति के लंबे समय से दबदबा रहा है। जिस नेता ने भी ब्राह्मण राजनीति से टकराने की कोशिश की है उसे मुंह की खानी पड़ी है। विकास दुबे के मामले में भी मुठभेड़ की रात के बारे में भी यही लोगों की चर्चा है कि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत देने वाले पे जातीय समीकरण भारी पड़ सकता है। ऐसा हुआ भी। कोरोना काल में रात 8 बजे ही पूरे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता, फिर भी 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे खुलेआम दंदनाता हुआ मध्य प्रदेश तक, उज्जैन तक कैसे पहुंच जाता, ये सोचने का विषय है। जबकि उसकी हर जगह छुपे होने की संभावना को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस छापे मार रही थी, लेकिन वो फिल्मी स्टाइल से
महाकालेश्वर मंदिर पहुंच के अपने आप को गिरफ्तार करा लेता है। विकास दुबे को पुलिस मुठभेड़ में ना मार सकें, इसका पहले पूरा इंतजाम कर दिया गया था। कथित तौर पे वहाँ मीडिया को भी पहले बुला लिया गया था और खुद विकास दुबे ने चीख चीख के लोगों को बताया कि कानपुर हत्याकांड का वही विकास दुबे है जिसे चौकीदार ने पहचाना, और फिर मध्य प्रदेश की पुलिस ने, उज्जैन की पुलिस ने उसे अरेस्ट करा। अब एक लंबी प्रतिक्रिया होगी, उज्जैन पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस वहाँ रिमांड भेजेगी, उसको लेके वापस आएगी और इसके अंदर 4-5 दिन लग जाएंगे और उसके आकाओं को मामला सेट करने में काफ़ी सहूलियत होगी। हम बार बार उसके आकाओं की बात इसलिए कर रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात के पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ संभावित होगा, जबकि विकास दुबे के वो राजदार जो उसके बारे में जानते थे उनको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। अमन दुबे मारे गए, उसके साथ के आज सुबह ही 2 और बदमाशों को पुलिस ने मारा है, जबकि पुलिस का ये देखना पड़ रहा है कि विकास दुबे का आखिर क्यों नहीं मारा गया। उसकी टांग में गोली मारने का भी इन्होंने प्रयास नहीं किया क्योंकि इनको एनकाउंटर करने की शायद इनके आकाओं ने परमिशन नहीं दी थी। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद खाकी का असली खेल शुरू होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि असली तैयारी इस बात की जा रही है कि यह साबित किया जाए कि मुठभेड़ की रात विकास दुबे घटनास्थल पर था ही नहीं। ऐसा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी हार और प्रदेश में गहरे पैठी जातीय राजनीति की जीत होगी। विकास दुबे की कथित गिरफ्तारी से पूर्व अब तक उसके 5 साथियों को पुलिस मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस मार चुकी है। ये सभी वो लोग थे जो किसी दबाव में आकर विकास दुबे के खिलाफ मुंह खोल सकते थे। मुठभेड़ में मारे जाने वाले सभी लोग अब किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए उनको मारा गया। विकास दुबे के करीबी साथियों के खत्म होने के बाद ही वो सामने आया विकास दुबे, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल होगी, राजनीति और अफसरशाही में काफ़ी गर्माहट वाला माहौल होगा और ये असली परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की कि उन्हें सत्ता को भी संभालना है और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त भी बनाना है। अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे वरना उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इस नारे के साथ वो सरकार में आए थे, लेकिन जहां देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सरेआम पुलिसकर्मियों को AK-47 से भून दिया जा रहा है। विकास दुबे आखिर क्या करके मानेंगे और मुख्यमंत्री क्या उनको सजा दिलवाने में कामयाब होंगे, ये भविष्य के भी गर्भ में है। जी हाँ, विकास की बात करी जाए तो कानपुर के छोटे से गांव बिकरू में रहने वाला था ये और वहीं मुठभेड़ हुई जहां 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आज की डेट में ये हिंदुस्तान का सबसे खौफ वाला नाम बन गया विकास दुबे। आज 5 लाख के इनामी विकास दुबे ने वर्ष 1990 में अपने पिता के सम्मान का बदला लेने के लिए किसानों की पिटाई की थी। यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में पिछड़ों की हनक कम करने के लिए उसे विधायक नेकचंद पांडे का समर्थन मिला। विकास दुबे ने पहला मर्डर इंटर कॉलेज के प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे का किया, जिससे विकास दुबे का खौफ का दौर शुरू हुआ। 2001 में शिवली थाने में घुसकर दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या भी इसने करी। हत्या करने के बाद थाने में मौजूद लोगों के होने के बावजूद इसके खिलाफ किसी ने गवाही देने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद विकास दुबे का नाम क्षेत्र में भुनाया जाने लगा और इसके चलते इसकी लल्लन वाजपेयी से दुश्मनी भी हो गई। इसके बाद शिवली क्षेत्र में वसूली से विकास की हनक बढ़ती गई। राजनीतिक संरक्षण में ये जिला पंचायत सदस्य बना। आसपास के 3 गांवों में उसके परिवार के प्रधानी हो गई। उसके बाद विकास के खिलाफ एक के बाद एक 60 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हो गए हैं, जिसमें गुंडा एक्ट, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। 2017 में STF ने उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो फरार हो गया। अब जिस मुठभेड़ को लेकर विकास चर्चित है, उसके बाद वे घर के पीछे रास्ते से पैदल फरार हुआ। अब पता चला है कि दबिश से पहले चौबपुर थाने से विकास के पास सारा मामला पहले ही पता चल गया था, जिससे उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। विकास ने योजना के साथ JCB खड़ी कर रखी थी और जैसे ही पुलिस ने वहाँ घेराबंदी शुरू करी,
तो उसने फायरिंग कर दी और कई किलोमीटर इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो भागा। फिर एक साइकिल से वो शिवाली से वहाँ से आगे गया, फिर बाइक लेके चंदौली पहुँचा। उसके बाद कई फेरों से संपर्क कर हरियाणा से उसने कार मंगाई और कार से वो हरियाणा पहुँचा। भागने के लिए उसने सुनसान रास्तों को चुना। फरीदाबाद पहुँचा, 3 खास लोगों से मुलाकात की, अपने हथियार उन्हें दिए और जिन्हें वहाँ से मध्य प्रदेश के रास्ते उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर वो पहुँच गया। विकास की फरारी में सबसे बड़ा लाभ उसके मास्क ने ही पहुँचाया, जिसकी आड़ में वो फरार हुआ। इस बीच उसके शुभचिंतकों ने महाकाल मंदिर में विकास की कथित गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर रखी थी। तयशुदा पटकथा के आधार पर आज विकास शर्मा ने सरेंडर कर दिया। तो आपने देखा कि विकास दुबे एक बदमाश से किस तरह एक राजनीतिक तरफ बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो भविष्य के अंदर ये कहीं का विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसके पॉलिटिकल आका ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये मौके पे था ही नहीं। जो AK-47 चली है वो मौके पे थी ही नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिसकर्मियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। किस तरीके से करेंगे। और सबसे बड़ी गलती जो उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है कि वहाँ से सारे तथ्य मिटा दिए गए, मकान गिरा दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, कारें खराब कर दी गई। तो वहाँ फोरेंसिक लैब या फोरेंसिक टीम जाके करेगी क्या? क्या साक्ष्य दिखाए जाएंगे? उन गोलियों का पता नहीं चल रहा कि वो सरकारी गोलियां आपस में चली हैं या बदमाशों की गोलियों से मरे हैं। कुछ अभी इस चीज़ नहीं है। ये कानून इतना लचीला है कि इसका फ़ायदा विकास दुबे को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा जो बात हैरानी की है वो राजनीति के अंदर जब ये वारदात सामने आई तो विकास दुबे के नारे फेसबुक पे लगने लगे थे, विकास दुबे जिंदाबाद, ब्राह्मण नेता जिंदाबाद। तो ये जो बदमाशों को सपोर्ट जो करते हैं लोग, ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को, कहाँ पहुँच रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सपोर्ट करा। और वही ब्राह्मण लॉबी को नाराज़ ना करने के कारण ये पॉलिटिकल दबाव जरूर रहा पुलिस पे भी और नेताओं पे भी, जो फैसला ले नहीं सके। इसका एक खमियाजा एक और बदमाश था, शिव प्रकाश शुक्ला। उसने भी ऐसी वारदातें करनी शुरू करी थी और कल्याण सिंह की सरकार में उसका एनकाउंटर हुआ था, जिससे ब्राह्मण नाराज हो गए थे। ये माना जाता है कि ब्राह्मण उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने बीजेपी से रुख मोड़ दिया था। 11% ब्राह्मण यूपी के अंदर है और उन लोगों को खुश करने के लिए, उन लोगों के देखते हुए पॉलिटिकल दबाव की वजह से ये एनकाउंटर जहाँ तक हम मानने नहीं हो पाया। अगर ये एनकाउंटर हो जाता तो पुलिस का मनोबल बढ़ता, लेकिन अब विकास दुबे की इस वारदात से बदमाशों का मनोबल बढ़ेगा और वो ऐसी निर्भीक वारदात करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले टाइम में विकास दुबे को सज़ा मिलती है या फिर तथ्यों के आधार कानूनी दांव पेच में फंसा के उसे बरी कर दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले भी उसने सरेआम थाने के अंदर बैठ के एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसके अंदर बीजेपी का नेता ही मारा गया था और उसमें भी उसको कोई सज़ा नहीं हो पाई थी। आप अभी तक के लिए इमरान खान, धन्यवाद।